हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। ये कोल इंडिया की भर्ती है, न्यू वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं जिसमें आपकी किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं लगेगी, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 29/9/2024, तो 29/9/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके और आप उन रिक्रूटमेंट को भर पाएँ। तो सही समय पर जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो रिक्रूटमेंट कहीं नहीं मिलेगी वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अभी NPCIL, DRD और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सभी की रिक्रूटमेंट आई हुई है, आप वो रिक्रूटमेंट भी भर सकते हैं। चलते हम नोटिफिकेशन की ओर बिना देर करें, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। भारत सरकार का उपक्रम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी ईमेल आईडी दी है gmhrd.ccl@coalindia.in। ऑफिशियल वेबसाइट दी है www.centralcoalfield.in। 26/8/2024 को इस रिक्रूटमेंट को जारी किया गया था, जिसका रेफरेंस नंबर है CCL/apprenticeship/advertisement/2024-25/13। अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें 1180 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, 10th 12th सभी अप्लाई कर सकते हैं। NAPS और NATS सभी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो भर्तियां निकाली गई उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये रांची, झारखंड में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इधर से जो भर्ती है वो NAPS वाली है, ठीक है ना। तो जिसमें ट्रेड अप्रेंटिसिप की जो भर्ती निकाली गई है उसमें इलेक्ट्रीशियन के 280 पद हैं, 1 वर्ष का कोर्स है, 10वीं पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होनी चाहिए। अब नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, मतलब जो ITI करता है उसको नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो इसमें लगेगा। 7,000 पेमेंट रहेगी आपकी, जिसमें आपको रहने और खाने की व्यवस्था दी जाती है, ठीक है। और 7,000 आपकी पेमेंट रहती है। फिटर की जो रहेगी वो 150 रहेगी, 1 वर्ष का कोर्स है, 10th प्लस फिटर ट्रेड से ITI मांगी गई है। NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7,000 आपके वो स्टिपेंड मिलने वाला आपको। उसके बाद मैकेनिक, ये मैकेनिक डीजल वालों के लिए 1 वर्ष की है, इसमें भी 10th प्लस ITI मांगा है। डीजल मैकेनिक वाले वेल्डर के 10 पद निकाले गए, 1 वर्ष, 10वीं प्लस वेल्डर से ITI होनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक 10 पद निकाले गए, 1 वर्ष, 10th प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद सहयोगी कानूनी सहायक, जिसमें कि UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय LLB होनी चाहिए। उनका 2 पद निकाले गए हैं और 1 वर्ष का कोर्स रहने वाला, 9,000 सैलरी रहने वाली। उसके बाद आते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के 2 पद निकाले गए, 1 वर्ष का कोर्स है, 10वीं प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7,000 पद निकाले, वो 7,000 सैलरी मिलने वाली है। फिर आते हैं यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, ठीक है। 14 पद निकाले गए, 15 महीने का प्रशिक्षण रहेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रथम वर्ष 7,000 मिलेंगे, द्वितीय वर्ष मिलेंगे 7,700। उसके बाद आते जो रेडियोलॉजी वालों के 4 पद निकाले गए, 15 महीने का कोर्स, ये सभी 15 महीने वाले हैं। सैलरी आपकी मैंने आपको बता दी 7,000 और दूसरे वर्ष में रहने वाली 7,700। इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण। उसके बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं, PCB के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए डेंटल लेबोरेटरी में। उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, फिजियोथेरेपी वालों में 2 वर्ष का कोर्स, उसके बाद 15 महीने की ट्रेनिंग। उसके बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण।
उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी के 4 पद हैं जिसमें 15 महीने मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12वीं उत्तीर्ण। उसके बाद जाते हैं सर्वेयर की जो भर्ती निकाली गई उसमें 8 पद निकाले गए, 15 महीने कोर्स, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। अब ये जो भर्ती हैं वो सभी 10वीं उत्तीर्ण। उसके बाद सी पे आएंगे हम, है ना। उसके बाद मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर के 10 पद हैं। उसके बाद मैकेनिक रिपेयर उसके एंड मेंटेनेंस वालों के 5 पद निकाले गए। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी वालों के 5 पद निकाले गए हैं। उसके बाद आते हैं NATCTS टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जिसमें खनन इंजीनियरिंग के 200 पद निकाले गए। 1 वर्ष का कोर्स, खनन इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जाता हूँ गैर खनन इंजीनियर, 210 पद, 1 वर्ष। उसके बाद विद्युत यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डिप्लोमा। उसके बाद जाते हैं NATS ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के पद है जिसमें खनन के 24 पद है, 1 वर्ष का कोर्स है। उसके बाद जाते हैं गैर खनन इंजीनियर, 170 पद, 1 वर्ष। विद्युत यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों के पद हैं। उसके बाद जाते हैं 1 वर्ष का कोर्स रखा गया, 33 पद है। गैर खनन, गैर इंजीनियरिंग वाले BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी 21/9/2024, है ना। तो और स्टाइपेंड मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। उसके बाद फ्रेशर अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। उसके बाद आ जाता हूँ नीचे की ओर, जिसमें कि एज लिमिट मैं आपको बता दूँ 27 साल रखी गई है, 18 से 27। उसके बाद जो अनारक्षित वाले होते हैं ST SC OBC उनके लिए 18 से 32 रखी गई है। 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फ्रेशर सभी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है। उसके बाद जाते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आप www.apprenticeshipindia.gov.in की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें और nats.education.gov.in की साइट से या फिर nats.education.gov.in की साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट वैलिड है, दोनों से भर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का जो नंबर वो आपको मिल जाएगा कहाँ। अब जैसे आप सर्च मारेंगे तो आपको सर्च कैसे मारना है, ये एक नंबर दिया गया है E0218200001। ये एस्टेब्लिशमेंट डालेंगे, एस्टेब्लिशमेंट नंबर, तो आपको सर्च में आ जाएगा। जैसे ही आप इस पोर्टल पर सर्च मारेंगे ना, उधर ऑप्शन रहता है, ये सर्च जैसे ही मारेंगे तो सेंट्रल गोल्डफील्ड की साइट खुल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इस डॉक्यूमेंट को भर सकते हैं, ठीक है ना। KYC, बैंक डिटेल्स, पैन, आधार वेरिफिकेशन, ये सभी आप पहले ही अप्रेंटिसशिप इंडिया पर कर लें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है सही समय पर आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।